अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो जैसे हमें पता है कि हमारे थ्योरम्स के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है हमारा गिवन होता है और आर या इसके बाद वाला जो पॉइंट होता है वो हमने प्रूव करना होता है। तो इसी स्टेटमेंट से हमें क्या मिलता है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इट मीन्स कि हमें एक ट्रायंगल दी गई है और उसके एंगल्स भी हैं और बाइसेक्टर्स भी हैं। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। जब हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली तो अब इसके एंगल्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एंगल B ले लिया और एंगल C ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाइसेक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आर्क रख के हाफ इसका आर्क लिया। ठीक है, ये वाला फिर यहाँ से और यहाँ से लेके आर्क लिया। जहाँ से ये इंटरसेक्ट हो रहे थे 2 आर्क्स, वहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ तक। इसी तरह B पे जो एंगल लिया उसको बाइसेक्ट किया, एंगल लेके बाइसेक्ट किया और लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे ये दोनों जो थे बाइसेक्टर्स पॉइंट I के ऊपर मीट कर रहे थे। तो हमारे पास जो इस स्टेटमेंट से गिवन वैल्यू जो निकलती है वो ये है कि हमारे पास ट्रायंगल ABC है, आर कंकरेंट। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स हैं बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट मीन्स कि वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट हमने I कंसीडर कर लिया। अब ये हम प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव में हम लिख देंगे द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट। कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने? इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या किया जी? ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C। ये एंगल B और C के बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम I ड्रॉ IF, पॉइंट I से हमने IF ड्रॉ किया। ठीक है, I से IF ड्रॉ किया, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? AB के ऊपर। तो हमने लिख दिया कि IF परपेंडिकुलर टू AB। इसी तरह हमने ID परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर और हमने IE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के ऊपर या CA के ऊपर। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब हम प्रूव करेंगे कि बाइसेक्टर्स जो हैं एंगल A, B और C के वो कंकरेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, हमें पता है कि ID, हम कह रहे हैं कि ID कंगुरेंट है IF के, ID कंगुरेंट है IF के। ठीक है, क्यों कंगुरेंट है? क्योंकि कोई भी पॉइंट बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल के ऊपर, ये जो बाइसेक्टर है एंगल का, बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होता है अपनी आर्म से। ठीक है, जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब है कि ये जो ID है ये IF की लेंथ का ही है, उसके इक्वल है। तो हमने यहाँ पे यही स्टेटमेंट दी कि ID इज़ कंगुरेंट टू IF। तो रीज़न हमारे पास क्या है? एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, या फिर आप लिख दें बाय थ्योरम। ये थ्योरम हम प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ID इज़ कंगुरेंट टू IE। ID जो है वो कंगुरेंट है IE के, क्योंकि ये भी पॉइंट I ही के ऊपर, I ही से इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ID जो है वो IE के कंगुरेंट है। तो जब ये ID IF और IE दोनों के कंगुरेंट है तो इट मीन्स कि IF और IE भी आपस में कंगुरेंट है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि ईच जो सारे हैं वो ID के ही कंगुरेंट है। ठीक है,
आई डी के कंग्रुएंट है क्या, आई एफ और आई ई, इस तरह हमने लिख दिया। देयरफॉर आई ई इज कंग्रुएंट टू आई एफ। सो डेट द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। पॉइंट आई क्या है, बाइसेक्टर है ऑन एंगल ए का, बाइसेक्टर है, ठीक है। ये पॉइंट क्योंकि आई ई जो है वो भी आई डी के ही कंग्रुएंट है, तो इसलिए हमने कह दिया कि जो एंगल ए है उसके बाइसेक्टर के इक्वल है। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ए बी सी एंगल का भी बाइसेक्टर है और बी सी ए के, बी सी ए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसके भी इक्वल है, ठीक है। इसको हमने 1 कह दिया और इसे 2 कह दिया, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। Thus the bisectors of angle A, B and C are congruent at I. So हमने प्रूफ कर दिया कि जब हमारे ABC का एंगल और BCA का एंगल जो है वो पॉइंट I के बाइसेक्टर्स जो है उसके ऊपर बाइसेक्टर का जो पॉइंट है वो है I, तो इसी तरह एंगल A का भी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर का पॉइंट जो है एनी पॉइंट I है, तो इट मीन्स कि ये जो इसके बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए बी और सी के वो कंकरेंट है, तो हमने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। इस तरह हमारा थ्योरम नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ्स बाय रुबीना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।